है। प्रत्येक मास में शिवरात्रि तिथि त्रयोदशी और चतुर्दशी की तिथि में आती है। श्रावण मास की जो शिवरात्रि का पर्व है, उत्तर भारत में उसको विशेषकर महाशिवरात्रि की तरह मनाया जाता है। वर्ष भर में एक महाशिवरात्रि का पर्व आता है फाल्गुन मास में। तो अब की बार का जो श्रावण का शिवरात्रि है वो ग्रह स्थिति के अनुसार बहुत अच्छा योग था। भगवान शिव के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है 4 महीने चतुर्मास में। तो उसमें भगवान शिव 1.25 महीना कनखल भगवान दक्षेश्वर में निवास करते हैं। तो जो भी भक्त लोग यहाँ आते हैं, गंगा स्नान करने के बाद भगवान का अभिषेक करते हैं। आज का जो पूरा दिन है बहुत ही हर्षोल्लास से सभी भक्त जो है प्रसन्न होकर के यहाँ से गए हैं और अभी कंटिन्यूटी में चल रहा है अभिषेक। सभी के लिए अच्छी व्यवस्था मंदिर समिति की तरफ से की गई है और मेरी भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि जितने भी भक्त यहाँ आए हैं उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, हमारा उत्तराखंड समृद्ध हो, देश में सुख शांति रहे। इन्हीं अभिलाषाओं के साथ आपके इस चैनल के माध्यम से सारे उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को, सनातन धर्म को मानने वाले विश्व में जहाँ भी रहते हैं सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भक्तों में कभी कभी शिव के गणों में ये प्रतिक्रियात्मक भाव आ जाता है, लेकिन कहीं न कहीं शासन की व्यवस्था में इस प्रकार की अच्छी व्यवस्था शासन ने किया था दोनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। लेकिन जो उदंडता का प्रदर्शन अब की बार हुआ है, इस पर कहीं न कहीं आगे शासन को रोक लगानी पड़ेगी और समाज में भी एक संदेश देना पड़ेगा। जो शिव भक्त का रूप धारण करके यहाँ आते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, अपने माता पिता और अपने कुल की जो मर्यादा है उसको आप यहाँ कलंकित ना करें। देवभूमि को पवित्र रखना, उसकी स्वच्छता, गंगा की निर्मलता, हरिद्वार की जो पावन भूमि है हमारी कलयुग का प्रधान तीर्थ है। तो ये बड़ी दुखद घटनाएं कुछ हुई हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के अगर देखें तो कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हुआ। इसके लिए सारा हरिद्वार का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोग बधाई के पात्र हैं और भगवान शिव सबका कल्याण करें। ये ऐसी विधि जो है शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है, जिस समय इस प्रकार के नकली लोग समाज में किसी भी विभाग में अगर होते हैं तो समय समय पर राजा को इस प्रकार का उनकी छानबीन करके उनको दंडित करना चाहिए। और ये जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में चलाया, ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसमें मेरा इतना ही कहना है कि जो वृद्ध हैं और भिक्षावृत्ति करके जो जीवन यापन कर रहे हैं, कम से कम मानवता की दृष्टि से उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो विधर्मी हैं या दूसरे धर्म को मानने वाले हैं और नकली साधु का रूप धारण करके भिक्षावृत्ति करते हैं, अपराध करते हैं, नशे में लिप्त रहते हैं, उनके खिलाफ जो अभियान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में चलाया है, जिला पुलिस और प्रशासन उसके लिए बधाई का पात्र है। और ये समय समय पर 4-6 महीने में इस अभियान की पुनरावृत्ति होती रहनी चाहिए। भगवान शिव कल्याणकारी हैं, जिस प्रकार सारे संसार को विष से उन्होंने बचाने के लिए स्वयं विष का पान किया था, तो मैं आशा करता हूँ भगवान शिव सबके ऊपर अपने आशीर्वाद की वर्षा और संसार का जो विष है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो कुरीतियाँ हमारे शरीर में हैं, मानसिक, कायिक, वाचिक रूप से उनका निवारण हो, यही प्रार्थना मैं भगवान शिव से करता हूँ। शिवरात्रि का ये महान पर्व सबके लिए कल्याणकारी। ये प्रथा देखने में मिली है, जो स्टील के बर्तनों में जो लोग गंगा जल, तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जितने आपके शरीर का वजन है आयुर्वेद के अनुसार उससे अत्यधिक वजन आपको नहीं उठाना चाहिए। उससे आपके घुटने खराब होंगे, शरीर में एक विकृति आएगी। इसमें जोश में आकर के होश नहीं खोना चाहिए, ये कोई धर्मांधता नहीं है। इस प्रकार का जो है जल, गंगा जी का एक बूंद जल ही बहुत होता है। सूक्ष्म मात्रा में आप गंगा जल ग्रहण करके ले जाएं यहाँ से, तो वही अगर भगवान का अभिषेक करेंगे आप, तो प्रतिस्पर्धा ज्ञान की और वैराग्य की, तपस्या की होनी चाहिए, ना कि प्रतिस्पर्धा भौतिकता की होनी चाहिए। इस प्रकार से साउंड और ये जो मूर्तियों का प्रदर्शन हो रहा है, ये कांवड़ की परंपरा नहीं है। भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा किया है और रावण ने भी किया है, और जो है श्रवण कुमार ने जो वास्तविकता में कांवड़ अपने माता पिता को 68 तीर्थ 64 धाम की यात्रा कराई, जहाँ जहाँ गंगा जी आदि नदियाँ थी, वहाँ से जल लेकर के भगवान का अभिषेक किया। तो इस पवित्र पर्व को आप शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराएं। आगे का जो समय अगला साल जो आएगा, मुझे आशा है कि जो शिव भक्त हैं पूरे भारत में आपके चैनल के माध्यम से इन सारी समस्याओं पर ध्यान देंगे और अपने आप को सच्चा शिव भक्त साबित करने की कोशिश करेंगे।